ओके, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, जो सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और थीटा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और थीटा और 90 को जोड़ने वाली साइड ये बेस है। और हमें पता है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, इसलिए बेस हो गया हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। ऐसे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, इसलिए परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो इस बेस को लिख सकते हैं हम एच कॉस थीटा और ऐसे परपेंडिकुलर लिख सकते हैं एच साइन थीटा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये साइज 20 है हाइपोटेन्यूज की और ये एंगल 37 है, तो बेस हो जाएगा 20 कॉस 37। कॉस 37 होता है 4/5, तो ये 16 आ जाएगा। और ऐसे ही ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 20 साइन 37। साइन 37 3/5 होता है, सो इट विल कम आउट 12। परपेंडिकुलर वो होता है जो सिर्फ 90 डिग्री से जुड़ा हुआ हो। सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, एंगल से जुड़ी हुई साइड बेस। तो इसका यूज़ करेंगे अब हम। तो सपोज करो कि हमें दो वेक्टर्स ऐड करना है और ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिंग टू वेक्टर्स। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। हर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एरो एंड पॉइंट की तरफ होता है। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल कहते हैं, सो दिस इज ए वेक्टर, तो ये है टेल ऑफ ए और ये पॉइंट है हेड ऑफ ए। ऐसे ही अगर ये बी वेक्टर है तो ये उसका टेल है, टेल ऑफ बी, और ये उसका हेड है, हेड ऑफ बी। और सपोज करो बी ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल इंक्लाइंड है। तो तरीका ये है कि जो दो वेक्टर्स ऐड करने हैं ए और बी, इसमें से किसी भी एक वेक्टर के से स्टार्ट करता है। सपोज करो वो स्टार्ट विथ वेक्टर ए, तो वेक्टर का ए का टेल बन गया, वेक्टर ए का हेड है ये। और फिर दूसरे वेक्टर को स्लाइड करके, इस दूसरे वेक्टर को स्लाइड करके ऐसा लाना है, जब स्लाइड करेंगे तो पैरेलल स्लाइडिंग होनी चाहिए जिससे कि वेक्टर चेंज ना होने पाए। और इसके टेल को, इस वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड पे लाना है ऐसे। तो इस तरीके से ये एक फिगर बन जाएगी, टेल हेड टाइप। So this is tail of A, head of A, फिर tail of B, head of B, like this। और अगर एरो के लॉन्ग चलते जाएं ऐसे एरो के लॉन्ग, तो हम ये एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएंगे। ओके, अब जो रिजल्टेंट होता है ए और बी का जो जोड़ होता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। वो एक वेक्टर है जो कैसे फॉर्म होगा, वो ए और बी को जोड़ दो सीधे ऐसे, और फर्स्ट टेल और लास्ट हेड को जोड़ना है, जैसे इस केस में जोड़ा गया है। ये फर्स्ट टेल है और ये लास्ट हेड है। फर्स्ट टेल मतलब पहले वेक्टर का जो टेल है, लास्ट हेड का मतलब जो दूसरे वेक्टर का हेड है। इनको जोड़ दिया और एरो लगानी है टेल से हेड की तरफ, फर्स्ट टेल से लास्ट हेड की तरफ। तो ये जो वेक्टर है यही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कहलाता है वेक्टर डायग्राम, दिस इज कॉल्ड वेक्टर डायग्राम। और अब हमें निकालना है वेक्टर डायग्राम की हेल्प से ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसका कितना साइज है, इसका मॉडुलस क्या है। सो वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो अब मैं इसी डायग्राम को कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ और उसमें अब एरो हटा दिया मैंने। एरो हटा दिया तो अब क्या बचा, ये जो साइड है वो ए वेक्टर का अब मॉडुलस बचा, क्योंकि एरो हट चुका है। वैसे ये जो साइड है वो बी वेक्टर का मॉडुलस है और ये साइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारी ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। अब जो वेक्टर एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है, या जो साइड्स कह लो, जो साइड्स एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं है, जैसे ए, ये वाली साइड तो एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन बी ये ना एक्स में है ना वाई में है। ऐसे ए प्लस बी ये भी ना एक्स में है ना वाई में है, तो इनको हम कहेंगे ये इंक्लाइंड साइड्स हैं, ये दोनों, ये एक्स और वाई में नहीं है। तो इंक्लाइंड साइड्स का 90 डिग्री ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने वाली जो दो साइड्स होंगी उनको एक्स और वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ऐसे इस इंक्लाइंड साइड का ऐसे 90 डिग्री कंप्लीट करेंगे और इस साइड का भी 90 डिग्री कंप्लीट करेंगे, जैसे इस फिगर में है। तो इस इंक्लाइंड साइड का ये 90 डिग्री कंप्लीट किया है और इस इंक्लाइंड साइड का भी 90 डिग्री ऐसे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें अप्लाई करना है, शुरू में गिवन था कि ये बी वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, तो ये थीटा एंगल यहाँ बन गया। तो अब इसमें अप्लाई करो
ये जो मॉड बी है ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये थीटा हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया. सो बेस इज हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा. हाइपोटेन्यूज इज मॉड बी, सो मॉड बी साइन थीटा. फिर लास्ट में हमें जो ये a प्लस बी निकालना है उसकी दोनों साइड्स निकालनी है. ये वाली दोनों साइड्स, ये दोनों साइड्स जस्ट कंपेयर करके आ जाएगी. जैसे ये वाली साइड इसके ठीक सामने देख लो, ये पूरी साइड है तो ये दोनों बराबर होंगे. तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, मॉड a प्लस मॉड बी कॉस थीटा. ऐसे इस साइड के ठीक सामने ये वाली साइड है तो इस साइड की वैल्यू हो जाएगी मॉड बी साइन थीटा. तो इस तरीके से ये हो गया मॉड a प्लस मॉड बी कॉस थीटा और ये हो गया मॉड बी साइन थीटा. और अब हमें ये निकालना है. तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी इस साइड का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर. सो दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर. और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. तो इस तरीके से ये वेक्टर एडिशन रूल या लॉ अप्लाई किया जाता है. ओके.